Good morning, dear students. I welcome you all to the video lecture number 4 of NMS 2025 selection batch, prepared by Nimai Ping TGT Math. आज हम करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट का वीडियो लेक्चर नंबर 4. Already we have done 3 videos of our math. और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर दीज आर द PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2018-19 NIMS एग्जाम. ठीक है, NIMS एग्जाम का 2018-19 का जो हुआ था उसका PYQ कर रहे हैं. और आज ये वीडियो लेक्चर नंबर 4 है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, जो कि टोटल कितने मार्क का होता है? 90 मार्क्स का होता है. तो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. क्वेश्चन नंबर 42 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कुछ लेटर्स का यहाँ पर एक सीरीज है यहाँ पर. तो इसी टाइप का नंबर सीरीज होता है तो क्या करते हैं यहाँ पर जो पहले इसको काउंट कर लेंगे, टोटल इसको काउंट कर लेंगे तो ये 19 लेटर्स हैं. ऑड है, इसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं कुछ भाग में. ठीक है, जैसे कि इसको अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ABC दिख रहा है, ABC और D भी दिख रहा है. तो 4 का मैं भी ये पार्टीशन हो सकता है. तो 4 कर लेता हूँ. 1 2 3 4. ठीक है, 4 को इससे एक भाग कर लिया. फिर 1 2 3 4 इधर एक पार्टीशन हो जाएगा. 1 2 3 4 तो इधर एक पार्टीशन हो जाएगा. 1 2 3 4 तो इधर एक पार्टीशन हो जाएगा. फिर इधर कुछ गड़बड़ हुआ क्या कहीं पर? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. अच्छा ठीक है करेक्ट है. 20 नंबर सब लेटर्स हैं. तो ये 5 पार्ट्स हो गया. ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, अभी यहाँ पर देखते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ACB लिखा हुआ है, ACB. ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर भी CB लिखा हुआ है. तो आगे क्या होना चाहिए? A होना चाहिए, ACB. और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है? 4 लेटर का कॉम्बिनेशन बन रहा है. और 4 लेटर यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए? ABCD होना चाहिए. तो पहले में ACB तीनों हो गया है, बचा क्या है? D बचा हुआ है. सेकंड में देखेंगे तो यहाँ पर A है, C है, B भी है, बचा क्या हुआ है? D बचा हुआ है. तो D लिखेंगे यहाँ पर. फिर यहाँ पर थर्ड में A है, C है, B है, बचा क्या है? यहाँ पर भी D बचा हुआ है. फोर्थ में देखेंगे तो यहाँ पर A भी है, C भी है, B भी है, बचा क्या हुआ है? D बचा हुआ है. फिर लास्ट में देखेंगे तो A है, C है और D है. तो बचा क्या है यहाँ पर? यहाँ पर B बचा हुआ है, B. तो पहले में क्या बचा हुआ था? A. यहाँ पर A है, फिर D, फिर D, फिर D. 4 D है यहाँ पर. 4 D इधर ऑप्शन C में आ रहा है. और लास्ट में B है, तो ऑप्शन C विल बी दी करेक्ट आंसर. यहाँ पर 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा था. 4 में से कौन कौन लेटर हैं? ABCD चारों हैं. तो जो जहाँ पर नहीं है उसको वहाँ पर बस फिलअप करना था. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर दिख रहा है मुझे क्लियरली कि XYZ ऐसे कुछ है, XYZ. तो यहाँ पर 3 का क्या बनाएंगे? यहाँ पर और 3 में डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, पार्टीशन कर लेते हैं ऐसे. तो ऐसे हो जाएगा. ये 3 का भाग कर लिया मैंने. लास्ट में एक बच जा रहा है, उसको रहने दो. तो पहले में अगर देखेंगे तो XYZ तीनों है. सेकंड में क्या है? X है, Y है, Z नहीं है, तो यहाँ पर Z आना चाहिए. थर्ड में क्या है? X भी है, Y भी है, Z भी है. फोर्थ में क्या है? Y है, Z है, X नहीं है, तो यहाँ पर X आना चाहिए. फिर फिफ्थ में क्या है? Y है, Z है, क्या खाली बच गया? X बच गया, तो X लिखना पड़ेगा. तो हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप हो गया है. आंसर क्या हो जाएगा? ZXX. तो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर, ZXX. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 44 में. 44 में क्या दिया हुआ है? कुछ लेटर्स दिया हुआ है एक सर्कल के ऊपर और कुछ उसको कुछ पार्ट्स किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर G लिखा हुआ है. तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है तो पहले इसको नंबरिंग कर लेंगे. और कुछ नंबरिंग को, कुछ लेटर्स का जो सीरियल नंबर है उसको याद रखना पड़ेगा. जैसे कि मैं पहले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ABCDE HIJKLM. M 13 नंबर में होता है. ठीक है, NOPQRSTUVWXYNZ. तो कुछ नंबर जैसे A हो गया 1. E कितना नंबर है? E 5 नंबर वाला है, 5 नंबर. फिर J कितना नंबर वाला है? J 10 नंबर वाला है. फिर O कितना नंबर वाला है? O 15 नंबर वाला है. एंड T कितने नंबर वाला है? T 20 नंबर वाला है. ठीक है, एंड Y कितना, ये तो पता चल जाएगा, 25 नंबर का है. ठीक है, तो कुछ कुछ लेटर्स का नंबरिंग याद करना पड़ेगा. जैसे कि T हो गया 20, Q O हो गया 15, N कितना है? N 14 हो जाएगा. फिर
एम कितना है, एम 13 नंबर का हो जाएगा। जे कितना नंबर का है, जे 10 नंबर का है। ई कितने नंबर का है, ई 5 नंबर का है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी, लिखा है जी कितने नंबर का है, जी 7 नंबर का, 5 6 7 7 नंबर का है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7, ठीक है। जी 7 नंबर का है। जे कितने नंबर का है, जे 10 नंबर का है। इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ना पड़ेगा यहाँ पर कि एन, एन कितने नंबर का है, एन 14 नंबर हो गया एन। और यहाँ पर एक लेटर होना चाहिए जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। और वाई कितने नंबर का, वाई 25 नंबर का है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, जी से जे तक का डिफरेंस, ये कितना बन रहा है, 3 का डिफरेंस बन रहा है। फिर ए और एन के बीच में गैप कितना है, 4। पहले 3 का गैप था, फिर 4 का गैप हुआ, तो नेक्स्ट में 5 का गैप होना चाहिए, 5 का गैप होना चाहिए। तो 5 का गैप मतलब 14 प्लस 5, 14 प्लस 5 कितना हुआ, 19, 19 होना चाहिए। तो नंबर वाला लेटर कौन सा है, देखो 20 नंबर वाला टी है, उसके पीछे वाला 19 होगा, और उसके पीछे क्या होता है, एस होता है। एस कितने नंबर, 19 नंबर वाला है, तो यहाँ पर एस आना चाहिए। तब जाके जो 19 एंड 14 का गैप है 5 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या गैप होना चाहिए, 19 और एंड 25 के बीच में गैप 6 होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं, 25 माइनस 19 करेंगे तो 6 हो रहा है गैप, यस हो रहा है। 3 हुआ, 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ। नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसमें क्या गैप होना चाहिए, 7 गैप होना चाहिए। तो एफ, एफ जो है जैसे कि वाई, फिर जेड, फिर ए बी सी डी ई एफ हो रहा है। वाई कितने नंबर वाला है, 25 नंबर है, ये 26 हो जाएगा। 27, फिर 28, फिर 29, फिर 30, फिर 31, फिर 32, मतलब ये 32 होगा। 1 2 3 4 नहीं जाएंगे, उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्लियरली। तो 25 से आगे बढ़ेंगे ऐसे ए बी सी डी तक, तो ये आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो एफ का वैल्यू होगा 32। एफ का सीरियल नंबर क्या हो जाएगा, 32। तो 32 से 25 माइनस करेंगे, 32 से 25 माइनस करेंगे जब, तो कितना हो रहा है, ये 7 हो रहा है। कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो क्लियरली दिख रहा है कि गैप जो है बढ़ता हुआ जा रहा है, 1 1। पहले 3 था, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ। तो इसी हिसाब से जाएंगे तो ये आंसर कितना आ रहा है, एस आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, सील में लिखा हुआ है एस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नंबर 45, इसको भी लिख लेते हैं ऐसे, ए बी सी डी आई जे के एल एम, फिर आ जाएगा एन वाई एन जेड। तो लास्ट में स्टार्टिंग में देखेंगे तो यहाँ पर जेड लिखा हुआ है। जेड से नेक्स्ट लेटर क्या है, एक्स है, मतलब जंप क्या है, 2 लेटर, एक लेटर को जंप करके दूसरे में गया है। तो ऐसे जंप करता है, एक्स के बाद क्या होना चाहिए, भी आना चाहिए। क्या होना चाहिए, भी, मतलब यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं भी, ठीक है। भी के बाद नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, टी, और टी दिया हुआ है यहाँ पर। टी के बाद नेक्स्ट लेटर क्या होगा, आर, आर भी दिया हुआ है यहाँ पर। आर के बाद नेक्स्ट लेटर क्या होगा, पी, तो ऑप्शन यहाँ पर पी हो जाएगा, जो फिर इन द ब्लैंक्स है उसमें पी भर लेते हैं। फिर नेक्स्ट एन होना चाहिए, एन दिया हुआ है। फिर ये उसके बाद एल होना चाहिए, एल भी दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, जे आएगा, जे भी दिया हुआ है। जे के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, एच, एच यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एफ, फिर नेक्स्ट आएगा डी, डी है यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या आएगा, बी आएगा लास्ट में, तो यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ये फिलअप हो रहा है, दो लेटर जंप कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन भी बी एच पी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसी हिसाब से सॉल्व करनी है इसको। नंबर 46 क्या लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 46 रु 48 ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ନିମ୍ନ ସଂଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଦର୍ପଣ ଚିତ୍ରଟି ବିକଳ୍ପ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 46 ରେ, मैगजीन लिखा है, मैगजीन, मैगजीन, मैगजीन। तो जो मिरर इमेज में होता है, दर्पण चित्र मतलब मिरर इमेज, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज में जो लेफ्ट होता है वो राइट में दिखता है, ठीक है, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, तो ये वाला होता है। तो ये जो मैगजीन लिखा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट हो जाएगा।
तो ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, पहला वाला ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ये वाला नहीं होगा, ये थर्ड वाला भी सीधा ही है, ये लेफ्ट राइट होना चाहिए। तो बाकी जो दोनों है वो इसमें लेफ्ट राइट है, तो दोनों ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पर एम है, यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर भी जी है, नेक्स्ट ए है, यहाँ पर भी ए है। और ये जो जेड है, ये जेड देखो सेम टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो सेम नहीं होगा, इसका लेफ्ट राइट चेंज होना चाहिए, लेफ्ट राइट चेंज होना चाहिए, लेफ्ट राइट होना चाहिए, राइट राइट लेफ्ट। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर इसको देख लेते हैं, इसमें उल्टा लिखा हुआ है, मतलब लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट हुआ है, तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो जब भी इस मिरर इमेज टाइप का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखना है कि लेफ्ट वाला राइट होना चाहिए एंड राइट वाला लेफ्ट होना चाहिए, उसी हिसाब से ऑप्शन को चेक करेंगे और कैंसल आउट करके जो आंसर होगा उसको चूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इसमें देखेंगे ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, पहला वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये नहीं होगा। बाकी तीनों उल्टा उल्टा है, पहले देख लेते हैं। इसमें डी डी तीनों का सेम है, ऊपर नीचे हो गया, ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है, अप डाउन नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन 2। थर्ड एंड फोर्थ में देखते हैं, थर्ड एंड फोर्थ में ये एल एल दोनों का सेम है, ये वाला 9 दोनों का सेम है, सी दोनों का सेम है, जी दोनों का सेम है, 4 दोनों का सेम है। यहाँ पर ये वाला जो है ये ठीक है, ये लेफ्ट राइट हुआ है, लेफ्ट राइट हुआ है इसमें ऑप्शन सी में, ऑप्शन 3 में। एंड इसमें देखो ये ऊपर नीचे हो गया है, 7 जो है वो नीचे आ गया है, उल्टा हो गया है, पूरा उल्टा, मतलब ऊपर नीचे अप डाउन हो गया। अप डाउन वाला आंसर नहीं होगा, ऑप्शन 3 जो है वो आंसर होगा, ऑप्शन 3 मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अप डाउन नहीं होगा, लेफ्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इन्फॉर्मेशन तो ये सीधा सीधा दोनों दिख रहा है, ये कट जाएगा कट जाएगा, ये लेफ्ट राइट होना चाहिए, बाकी दोनों लेफ्ट राइट है। तो इधर से देखते हैं, इसका आई आई ठीक है, एन एन ठीक है, एफ एफ ठीक है, ओ ओ ठीक है, आर आर ठीक है, इसका एम सीधा है और इसका एम उल्टा हो गया, अप डाउन हो गया, अप डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट राइट होना चाहिए, लेफ्ट राइट होना चाहिए। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, क्रिकेट सहित पिचर संपृक्त सेभली एरेना कहाँ सहित संपृक्त, किसके साथ किसका रिलेशन है, पिच के साथ क्रिकेट का रिलेशन है, तो एरेना किसके साथ रिलेशन होगा, इसका होगा रेसलिंग, जहाँ पर रेसल करते हैं, लड़ाई करते हैं, उसको हम एरेना कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं उसको पिच कहते हैं, जहाँ पर रेसलिंग किया जाता है उसको हम एरेना कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 50, कोंकणी सह गोवार संपर्क, कोंकणी एक लैंग्वेज है जो गोवा के साथ रिलेटेड है, गोवा जो स्टेट है उसमें कोंकणी लैंग्वेज में बात की जाती है। जैसे डोगरी एक लैंग्वेज है, बात की जाती है, वो जम्मू कश्मीर में बात की जाती है, तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ए सी ई इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, ए इक्वल टू 1 ए सी। अच्छा, ए का वैल्यू कितना है, 1 है, सीरियल नंबर काउंट कर लेते हैं, सी का सीरियल नंबर 3 है, ई का सीरियल नंबर 5 है, तीनों को प्लस कर रहे हैं, 5 + 3 + 1 तो 9 हो रहा है, 5 3 8 1 9, ठीक। उसी हिसाब से ए का वैल्यू 1 है, आर का वैल्यू देखो, आर का वैल्यू होता है आर एस टी 18 होता है, एंड टी का वैल्यू होता है 20, तो 20 + 18 + 1, तो 20 + 18 हो जाएगा 38, 38 + 1 हो जाएगा 39, तो 39 आंसर। नेक्स्ट जूस, जूस का कोड दिया हुआ है, जूस का कोडिंग लैंग्वेज दिया हुआ है इतना, ते बे टोयरो कोड कहते हैं वो, तो जूस को पहले लिख देते हैं यहाँ पर JUICE, जूस। अच्छा, जूस का कोडिंग नंबर 19 है, लेकिन जूस का सीरियल नंबर कितना है, जे का 10 है, यू टी के बाद यू होता है, टी होता है 20 नंबर वाला, टी 20 है, तो टी के बाद यू होता है तो 21 होगा, यू का सीरियल नंबर होगा 21, आई आई के बाद जे आता है, आई के बाद जे, आई जे 10 है तो आई कितना होगा, 9 होगा, 9, इसका कोडिंग सीरियल नंबर 9 है, इसका सीरियल नंबर 3 है और ई का सीरियल नंबर 5 है, बट जे का जो कोडिंग है वो 19 हुआ है, तो 19 कैसे होगा, 10 में 9 प्लस करेंगे तो 19 होगा। ऐसे यू का कोडिंग लैंग्वेज कितना दिया है, कोड कितना दिया, 41, तो 41 कैसे हुआ, 21 पहले से है तो 20 प्लस करेंगे तो 41 होगा। फिर आई का कोडिंग कितना दिया है, 17, 17 तो 9 में क्या प्लस करेंगे, 17 होगा, 9 में 8 प्लस करेंगे तो 17 होगा। ठीक उसी तरह से सी का कोडिंग कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, मतलब 3 में क्या प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो 5 होगा।
फिर ई का कोडिंग दिया हुआ है 9, ई का इसमें प्लस कर देंगे 4 तो हो जाएगा 9। ठीक से इसको कलर चेंज करता हूँ पहले। कलर चेंज कर लेते हैं। चेंज कर लेते हैं इसको। देखिए जे का 10 था, 10 में कितना प्लस की, उसका बैक जस्ट बिफोर नंबर 9, 9 प्लस किए। ऐसे 21 में कितना प्लस किए हैं, 20 प्लस किए हैं मतलब जस्ट बिफोर नंबर। ऐसे 9 में क्या प्लस किए हैं, 8 प्लस किए हैं जस्ट बिफोर नंबर। ऐसे 3 में क्या प्लस किए हैं, 2 प्लस किए हैं जस्ट बिफोर नंबर प्लस किए हैं। 5 में क्या प्लस किए हैं, जस्ट बिफोर नंबर प्लस किए हैं। तो हो रहा है ये सब, ठीक है। ऐसे जो टॉय होगा, टॉय TOY, इसमें टॉय टी का कोडिंग सीरियल नंबर 20 है, तो 20 में 19 प्लस करना पड़ेगा जस्ट बिफोर नंबर, तो ये कितना होगा, 39 हो जाएगा। और 39 वाला कोई ऑप्शन है क्या, ये पहले में ही है ये, ठीक है। तो यही आंसर। बाकी भी चेक कर लेते हैं। सेकंड वाला जो कोडिंग है, ओ का वैल्यू होता है, ओ का सीरियल नंबर 15 है, इनमें क्या प्लस करना पड़ेगा, जस्ट बिफोर नंबर 14 प्लस करना पड़ेगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो 4 + 5 9 112 29, तो 39 भी हो रहा है, 29 भी हो रहा है। और इसको भी चेक कर सकते हैं, ये इसका सीरियल नंबर है 25, तो 25 में 24 प्लस कर देंगे तो ये 9 हो गया, ये 4 हो गया 49, तो हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, 16 - 2 = 2। 16 - 2 = दिया हुआ है 2, एंड 9 - 3 = दिया हुआ है 0, फिर दिया हुआ है 81 - 1 = 8 दिया हुआ है। अच्छा, इधर देखेंगे तो 16 से तो 2 माइनस करने पर 9 2 नहीं होगा ना, लेकिन 16 किसका स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, तो 4 से तो 2 माइनस करने पर 2 होगा, हो रहा है। 9 किसका स्क्वायर है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 से अगर 3 माइनस किया जाए तो 0 हो रहा है। ऐसे 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो 9 से अगर 1 माइनस करें तो 8 हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसी हिसाब से दूसरा वाला भी सॉल्व कर लेंगे। 64 - 4, 64 - 4 दिया हुआ है, दैट मीन्स 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, और उससे 4 माइनस करेंगे, दैट मीन्स आंसर आ जाएगा 4। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोल रहे हैं, गोटे व्यक्ति सकाल 8टारे ता घर को चली करी गला बेले तार डाहाण पटे निज छाई पड़ा देखला, से केउ दिगरे चलुअछि, ठीक है। तो सूरज ये है, सूरज सुबह निकला हुआ है ऐसे, ठीक है, सूरज निकला हुआ है सुबह ऐसे, तो ऐसे यहाँ खड़ा हूँ ऐसे, ठीक है, जैसे भी खड़ा हूँगा, ये ईस्ट साइड है, ये है वेस्ट, इधर जाएगा नॉर्थ, और इधर होगा साउथ। थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे अभी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी देखते हैं यहाँ पर, तो मेरा जो शेडो बनेगा जब सुबह है, तो शेडो हमेशा ये वेस्ट में बनेगा, इधर बनेगा, इधर ऐसे मुंडी होगा, ऐसे ऐसे शेडो होगा, ठीक है, शेडो बनेगा इधर, ठीक है, ये मेरा शेडो है। तो मैं ये बोल रहा है कि डहाणो पट्टी मतलब राइट हैंड साइड में, राइट साइड में, RIGHT, राइट साइड में मेरा, राइट हैंड साइड में मेरा क्या बनेगा, शेडो बनेगा। तो मैं किधर जाऊँगा, तो राइट हैंड साइड में, साउथ की तरफ आऊँगा, साउथ की तरफ आऊँगा तो मेरा राइट हैंड साइड होगा, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, शेडो बनेगा, तो बोल रहे हैं। तो साउथ की तरफ आऊँगा तो राइट हैंड साइड में बनेगा, तो आंसर हो जाएगा साउथ मतलब दक्षिण, ठीक है, आंसर हो गया साउथ। साउथ की तरफ मूव करता हूँ, दैट मीन्स मेरा राइट हैंड साइड की तरफ शेडो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का इस वीडियो का। तो क्या बोला है, इसी टाइप का क्वेश्चन पहले से कर चुके हैं। घंटारे जदि 8:30 PM होता है तेबे घंटा घंटा और मिनिट घंटा मध्य कोण केते हेबो। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले से मैं कर चुका हूँ। देखो 8 का ये आवर हैंड हो सकता है, इधर क्या होगा, मिनट हैंड होगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पर 8 हो सकता है, और यहाँ पर 6 है, तो 30 मिनट, तो ये 8:30 बोल रहे हैं, 8:30 मतलब 8:30। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आवर हैंड, जो आवर हैंड होता है, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में जो
एंगल बनता है, एंगल, ठीक है, एंगल। वो कैसे बनेगा, उसके लिए फॉर्मूला है 30h माइनस 5.5 मिनट, ये होता है। तो 30h का मतलब कितना घंटा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, फिर 5.5 एम मतलब मिनट, मिनट कितना है 30 मिनट, तो 30 इंटू 8 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, माइनस ये पॉइंट से जीरो कट जाएगा, तो बचा कितना 55 इंटू 3, तो ये 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 116, 165, इसको माइनस करते हैं 240 से, अगर इसको माइनस करेंगे तो 10 से 5 घटेगा तो बचेगा 5, फिर 3 से मतलब 13 से 6 कटेगा तो 7, और 1 से 1 कट जाएगा तो इतना ही रहेगा, दैट मीन्स 75 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।